नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेसन 2.4 द माउस मर्चेंट का क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोला जा रहा है। देखो, लिसन टू द स्टोरी केयरफुली, यानी कि ये जो स्टोरी है माउस मर्चेंट की, इसे आप लोगों को एकदम ध्यान से सुनना है। अंडरलाइन और नोट द वर्ड्स दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड, और जिस वर्ड्स का मीनिंग आप लोगों को समझ नहीं आता उन्हें आप लोगों को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। फिर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, फिर जो वर्ड्स है ना, हर एक वर्ड का आप मीनिंग खोजने की कोशिश करो। यू कैन लुक अप द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, और इन वर्ड्स को आप लोग डिक्शनरी में भी देख सकते हो कि उनका अर्थ क्या होगा। ठीक है, और यू कैन आस्क योर टीचर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, या फिर आप अपने टीचर से भी उन वर्ड्स का मतलब पूछ सकते हो। या तो आप डिक्शनरी में ढूंढो या फिर खुद से फाइंड करने की कोशिश करो। समझ में आया? तो ये आप लोगों को खुद से करना है, डू इट ऑन योर ओन। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है कि रीड द सेंटेंसेस इन ए एंड फाइंड द वर्ड हुज मीनिंग इज गिवन इन बी। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, देखो यहाँ पे, इसमें आप लोगों को रीड करना है ए और बी में। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे देखो, वंस अ रिच मैन वॉज स्कोल्डिंग हिज लेजी सन। ठीक है, तो इसे आप लोग रीड करो। फिर बी में देखो, शाउटिंग एंग्रीली। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा था, जो रिच मैन था वो क्या कर रहा था, अपने बेटे को खूब जोर जोर से, जो उसका आलसी बेटा था उसको चिल्ला रहा था। ठीक है, तो ये जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा, स्कोल्डिंग, यानी शाउटिंग एंग्रीली मतलब क्या होता है बच्चों, स्कोल्डिंग होता है। यानी अगर मैं बोलूँ स्कोल्डिंग बोलूँ ना, तो इसका मतलब होता है कि जोर से चिल्लाना, यानी कि शाउटिंग एंग्रीली। तो ऐसे आप लोगों को आंसर लिखना है। ओके, जैसे अभी नेक्स्ट है, सोमदत्त वॉज अ पुअर ऑर्फन बॉय। यहाँ पे देखो, पर्सन हु हैज़ नो पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव्स, यानी वो पर्सन जिसका कोई उसके पेरेंट्स ना हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं, यानी कि अनाथ। मैंने जब लेसन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ऑर्फन मतलब क्या होता है, अनाथ। ठीक है, उसके बाद दैट्स गुड पेमेंट फॉर द सिंपल फेयर। तो अभी यहाँ पे उसने क्या दिया था, फूड दिया था ना वो बिल्ली के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फेयर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो ही नीडेड वुड टू बर्न इन हिज फर्नेस, तो प्लेस वेयर अ पॉटर बेक्स हिज ब्रिक स्पॉट्स एक्सेट्रा। उसको क्या कहते हैं बच्चों, फर्नेस कहते हैं, जहाँ पे जो कुम्हार होते हैं वो अपने दिए वगैरह जो भी सामान बनाते हैं उसको पकाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, सम ऑफ देम पेड हिम कैश वाइल अदर्स पेड हिम इन काइंड। ओके, तो यहाँ पे देखो बी में क्या है, इन द फॉर्म ऑफ थिंग्स आर्टिकल्स ग्रेन एक्सेट्रा। इनको हम क्या कहते हैं, इन काइंड कहते हैं, यानी कि चीज़ें दी जाती हैं ना कि पैसे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये टेबल कंप्लीट करना था। अभी आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या दिया गया है कि क्विज योर टीचर विथ द हेल्प ऑफ द लेसन। देखो बच्चों, अभी आप लोगों को क्या करना है, अपने टीचर से ना क्वेश्चन पूछने हैं। समझ में आया? जैसे टीचर से आप क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछना जिसका आंसर हो। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन टीचर से पूछ सकते हो लेसन के हेल्प से। लेसन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आया समझ में, तो ऐसे करके आप पूछ सकते हो और फिर टीचर आपको आंसर देंगे। समझ में आया? तो ये आप लोग को खुद से करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि रीड द स्टोरी एंड लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट सोमदत्त सोल्ड। देखो बच्चों, आप लोग को क्या करना है, ये स्टोरी रीड करनी है और फिर ये बताना है कि सोमदत्त ने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें उसने बेची थी। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, माउस, उसने माउस भेजा था। फिर रोस्टेड ग्राम, भुने हुए चने। उसके बाद स्टिक्स, यानी कि लकड़ियाँ, है ना, वुड, डिफरेंट आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें उसने सोल्ड की थी। फिर यहाँ पे आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ सोमदत्त इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट दैट शोज हिज प्रोग्रेस। देखो बच्चों, अभी आप लोगों को क्या करना है, ये जो स्टोरी है ना सोमदत्त की, इसे आप लोगों को फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्या होता है, उसको ये एक डेड माउस मिलता है, मरा हुआ उसको चूहा मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो कैसे उसकी प्रोग्रेस होती है, पहले चूहा मिलता है, फिर उसको मुट्ठी भर चने मिलते हैं, फिर जो स्टिक्स मिलती हैं, जो लेबरर्स रहते हैं वो उसको स्टिक्स देते हैं, फिर और भी वो ज़्यादा चने खरीद पाता है। उसके बाद सारी लकड़ियाँ वो खरीद लेता है। फिर जो पॉटर रहता है वो उसको पिक्चर देता है रखने के लिए चनों को। उसके बाद फिर उसने अपना खुद का दुकान सेटअप कर लेता है और लास्ट में वो, मतलब इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाता है। तो ये है पूरा प्रोसेस, ऐसे करके गया है।
तो चलो मैं आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ। देखो जैसे ए जब मैं बताऊंगी ना तो ये आप इसमें लिखना, बी बताऊंगी तो इसमें लिखना, सी बताऊंगी तो इसमें, डी इसमें, ई इसमें, एफ जी एच, ठीक है, ऐसे करके। तो चलो ए देखो, ए में आपको क्या लिखना है, सोमदत्त बोरोड अ डेड माउस फ्रॉम अ रिच मर्चेंट। उसने क्या किया था, रिच व्यापारी के यहाँ से डेड माउस खरीदा और क्या कर लिया था, बोरो किया था, खरीदा नहीं था। फिर बी, द शॉपकीपर गेव हिम 2 हैंडफुल्स ऑफ ग्राम, उसने चने दिए थे शॉपकीपर ने। फिर सी, द लेबरर्स गेव हिम स्टिक्स फॉर हिज ग्राम। उसके बाद डी है, ही बॉट मोर ग्राम एंड सोल्ड। फिर ई है, ही बॉट ऑल द वुड। एफ है, अ पॉटर गेव हिम पॉट्स एंड पिक्चर्स फॉर स्टिक्स है ना, पॉटर ने दिया था उनको। उसके बाद जी, ही सेट अप हिज ओन शॉप एंड बिकेम रिच, उसने अपना खुद का शॉप चालू किया, सेटअप किया और वो अमीर हो गया। फिर एच है, ही मेड अ गोल्डन माउस एंड गेव टू द रिच मर्चेंट, यानी कि उसने क्या बनाया, गोल्डन माउस, सोने का चूहा बनवाया और फिर वो जो धनी व्यापारी था उसको दिया। ठीक है, तो ये है इसकी पूरी प्रोग्रेस। आप लोग लिख लीजिएगा, ये जो मैंने ये जो बताया ना कि इसमें क्या क्या लिखना है, वैसे करके आप लिख लेना। चलो अभी यहाँ पे 6th क्वेश्चन क्या है कि use any one of the following as the starting point and build a story on what happens afterwards. You may present your story in the form of flow chart, the main points of few pictures with labels. Students, do it on your own. देखो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को ये खुद से करना है। क्या करना है मैं बताती हूँ, सब समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे ना कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो 5 सेंटेंसेस दिए गए। तो कोई भी एक सेंटेंस आपको चूज़ करना है और फिर आपको एक स्टोरी मतलब प्रिपेयर करनी है। ओके, आप उसको कैसे भी कर सकते हो, फ्लो चार्ट में भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने ये सोमदत्त की जो स्टोरी है इसको कैसे फ्लो चार्ट में दिखाया था, या फिर ये होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मेन पॉइंट्स, मुद्दे। ठीक है, हम लोग हिंदी में मुद्दे लिखते हैं कहानी के, पूरी कहानी नहीं लिखनी, ओनली पॉइंट्स, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर कुछ पिक्चर्स का आप लोग यूज़ कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को लेकर के बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला सेंटेंस लिया है, फर्स्ट सेंटेंस कि चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट। ओके, फिर अभी इसके आगे देखो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, देयर बॉल वेंट इन थ्रू द काले आंटीज विंडो। उसके बाद समीर वेंट अप टू काले आंटी, रिक्वेस्टेड आंटी टू गिव द बॉल। फिर उसके बाद डैश कर दिया, यानी कि ये बस पॉइंट है, डैश से समझ में आना चाहिए आपको, ये बस पॉइंट्स है, ये पूरी स्टोरी नहीं है। ठीक है, शी वॉज एंग्री, रिफ्यूज टू गिव द बॉल, समीर प्रॉमिस नॉट टू हिट सो हाई। फिर प्रीटेंडेड टू वीप, आंटी फेल्ट पिटी, रिटर्न द बॉल। ठीक है, तो ऐसे करके आपको कोई भी एक सेंटेंस उठाना है और फिर प्रिपेयर करना है। फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हो या फिर ऐसे पॉइंट्स भी करके दिखा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों, एडजेक्टिव बहुत ही आसान है। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, यानी कि वो वर्ड्स जो क्या करते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन कैसा है, क्या है, प्रोनाउन कैसा है, क्या है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन 1 देखो, रीड देम एंड फाइंड एटलीस्ट 3 सुटेबल नाउन्स फॉर ईच डिस्क्राइबिंग वर्ड। देखो बच्चों, आपको करना क्या है, मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखाती हूँ तभी आप समझ पाओगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब आप नीचे आओगे ना तो ये एक क्वेश्चन है एडजेक्टिव वाला। देखो बच्चों, यहाँ पे ना क्या दिया गया है, देखो, रीड देम एंड फाइंड एटलीस्ट 3 सुटेबल नाउन्स फॉर ईच डिस्क्राइबिंग वर्ड। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इनके लिए आप लोगों को सुटेबल नाउन फाइंड करना है। ठीक है, जैसे पुअर, तो पुअर कौन हो सकता है, पुअर ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो पुअर मैन हो सकता है, या फिर पुअर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पुअर मैन, पुअर सर्वेंट, पुअर डंकी हो सकता है। तो ये सभी नाउन्स हैं, नेमिंग वर्ड आया तो नाउन। ठीक है, और ये तो एडजेक्टिव है। फिर डेड, तो डेड माउस हो सकता है, वुमेन हो सकती है, या फिर एनिमल हो सकता है। उसके बाद स्मॉल हट हो सकता है, पेंसिल, ब्रदर, पोलाइट स्टूडेंट, पर्सन, लीडर, लेजी बॉय, सर्वेंट, फार्मर, कुछ भी हो सकता है। गुड पेंटिंग, पिक्चर, स्कूल, वेल नोन प्लेस, किंग, एक्टर, गोल्डन फ्लावर, कलर, चांस। ओके, तो ये सभी बच्चों इस तरीके से आप लोग को करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मतलब इसी में है, एडजेक्टिव का ही क्वेश्चन है। नाउ स्पॉट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एडजेक्टिव्स रहेंगे ना उन्हें आपको स्पॉट करना है, यानी पहचानना है कि कौन से एडजेक्टिव्स हैं।
जैसे अंजिता है, आर यू रेडी, तो रेडी क्या है बच्चों यहाँ पे, रेडी इज एन एडजेक्टिव। ओके, रंजिता, ये रंजिता क्या कहती है, नो आई एम लुकिंग फॉर माई बिग ब्लू शार्पनर। ठीक है, तो ये जो बिग ब्लू शार्पनर है ना, ये क्या है बच्चों आपका एडजेक्टिव ही है। ओके, फिर इसमें ग्रीन एडजेक्टिव है, स्मॉल एडजेक्टिव है, ओल्ड एडजेक्टिव है, ब्लंट भी एडजेक्टिव है, उसके बाद क्विक भी क्या है आपका एक एडजेक्टिव ही है। फिर यहाँ पे नीचे आओगे तो इसमें भी आपको एडजेक्टिव ही बताना है कि एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, उनको अंडरलाइन कर सकते हो। तो देखो इसमें वंडरफुल आपका एडजेक्टिव है, फिर अनफॉरगेटेबल ये भी आपका एडजेक्टिव है, उसके बाद क्लेवर, फ्रेश और इनविजिबल, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो आपका लेसन दिया गया था 2.4 इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे सभी के आंसर मैंने आप लोगों को दिए हैं। ठीक है।